हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, द अकाउंट्स विच रिलेट टू द नेम ऑफ द पर्सन्स, सच पर्सन्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। कोई भी अकाउंट किसी भी पर्सन से रिलेट करता हो तो उसे हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पर्सनल अकाउंट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स क्रिएटेड इन द नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। कोई भी अकाउंट किसी भी ह्यूमन बींग्स के नेम से क्रिएट किया गया हो तो उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, राम अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, ड्राइंग्स अकाउंट। राम एक पर्सन का नेम है, डेप्टर्स एक पर्सन होते हैं, क्रेडिटर्स एक पर्सन्स होते हैं, कैपिटल ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस अकाउंट्स को कैपिटल अकाउंट कहते हैं, वो भी एक पर्सन से रिलेट करता है। ड्राइंग्स अकाउंट, ओनर जो भी अमाउंट या जो भी गुड्स बिजनेस से विड्रॉल करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए उसे ड्राइंग्स अकाउंट कहते हैं और ये भी एक पर्सन से रिलेट करता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आर दोज विच आर नॉट लिविंग ह्यूमन बीइंग बट दे मे हैव एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। एग्जाम्पल, रिलायंस लिमिटेड, श्याम प्रोविजनल स्टोर्स, एक्स एंड कंपनी, बैंक अकाउंट। आर्टिफिशियल जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स नहीं होते, लिविंग बींग भी नहीं होते हैं, बट उनका अस्तित्व होता है अकॉर्डिंग टू द लॉस, जो हमारा लॉ है। एग्जाम्पल, रिलायंस, श्याम प्रोविजनल स्टोर, बैंक अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल टू whom or from whom amount is payable or receivable respectively. Example, outstanding expenses account, prepaid expenses, acquired income, income received in advance. कोई भी अकाउंट अगर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता हो जिससे कि हमें फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करना है या फ्यूचर में उन्हें अमाउंट पे करना है, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्वायर्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन सब को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स क्रिएटेड फॉर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फार्म। जो भी अकाउंट्स किसी भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए क्रिएट किया गया हो तो उसे हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। रियल अकाउंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। रियल अकाउंट्स जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। Tangible real accounts are those accounts which relates to such things which can be touched, filled, measured, etc. Example, land account, stock accounts, etc. Tangible real accounts उस accounts को कहते हैं जिससे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं। जैसे कि लैंड अकाउंट जिसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। स्टॉक अकाउंट उसे हम देख भी सकते हैं, स्टॉक को फील कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, दिस आर द अकाउंट्स which cannot be seen and touched. Such accounts represent legal rights. Example, goodwill account, patent account, brand or trademark account, copyright account, license or franchise account, etc. Intangible real accounts वो accounts होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते हैं, बट इनका लीगल राइट होता है। जैसे कि गुडविल अकाउंट एक रेपुटेशन, गुडविल का मीनिंग होता है रेपुटेशन। पेटेंट, अगर कोई साइंटिस्ट अगर कुछ डिस्कवर करते हैं तो उनका पेटेंट जो है करवाते हैं, बट उसे हम देख नहीं सकते हैं, ना ही उसे हम टच कर सकते हैं। ब्रांड, ट्रेडमार्क अकाउंट, जो ब्रांड होते हैं बड़े बड़े कंपनीज का, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे हम देख नहीं सकते हैं। सिमिलरली कॉपीराइट्स अकाउंट और लाइसेंस और फ्रेंचाइज अकाउंट्स भी हम उन्हें देख नहीं सकते हैं और ना ही उन्हें हम टच कर सकते हैं, बट इनका
लीगल एग्जिस्टेंस होता है इन द आइज ऑफ लॉ। नॉमिनल अकाउंट्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ऑल अकाउंट्स विच आर सिंपली ओपन एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन दे डू नॉट रियली एग्जिस्ट। नॉमिनल अकाउंट्स इसलिए ओपन किया जाता है क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए नॉमिनल अकाउंट्स को फॉलो किया जाता है और ये एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस आर रेंट पेड अकाउंट, salaries account and losses or loss on sale of assets account, loss due to decrease in the value of assets or increase in the value of liabilities। एक्सपेंसेस जिसे हम खर्च कहते हैं, अगर हम अपने बिल्डिंग का रेंट देते हैं तो रेंट पेड अकाउंट, अपने एम्प्लॉयज को या अपने वर्कर्स को जो सैलरी देते हैं उसे हम सैलरीज अकाउंट कहते हैं। लॉसेस में हमारे कोई भी एसेट्स का अगर लॉस में सेल हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट को टर्म किया जाता है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, हमारे पास जो भी फिजिकल थिंग्स है अगर उसका वैल्यू डिक्रीज होता है तो उससे भी हमें लॉस होता है। और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर हमारा जो लाइबिलिटीज है वो बढ़ जाता है तो उससे भी हमें लॉस होता है। इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स आर इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एंड गेन्स आर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। इनकम जैसे कि इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं, डिस्काउंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं ड्यूरिंग परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, गेन्स जैसे हम अपने एसेट्स को जब सेल कर रहे हैं उससे हमें जब प्रॉफिट मिलता है तो उसे हम गेन्स कहते हैं। प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब हमारे फिजिकल थिंग्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो उससे भी हमें प्रॉफिट होता है। और जब हमारे लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसे भी हम प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स में मेनली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सिमिलर नेचर्स के उनको रिकॉर्ड किया जाता है और ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में।